जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की समस्या किस लेवल की है, ये कोई छुपी बात नहीं है। और अगर देश के बाकी जगहों से कंपेयर करें या एक नेशनल एवरेज जो रहती है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ डबल है, यानी कि 6.5 के आसपास यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और दिन ब दिन ये समस्या जो है और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। लेकिन अभी एक ऐसा शॉकिंग रेवलेशन हुआ है जिससे सभी लोग परेशान है। परेशान इसलिए है कि सवाल लोगों का पहाड़ जमा हो गया है सरकार के लिए। जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन चल रहा है और उसमें एक विधायक ने सवाल पूछा था सरकार से कि पिछले 2-3 साल से जो यहाँ की बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं सरकारी, चाहे जेकेपीएससी हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, कितना पैसा जो जॉब एप्लीकेशंस के जरिए उन्होंने कमाया है। और सरकार का जवाब था 50 करोड़ रुपए, यानी कि पिछले 3 साल में जो यहाँ के युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनसे 50 करोड़ रुपए जमा किए हैं सरकार ने। मेरा आज ही का सवाल था सर, जीएडी के हवाले से, कि बेरोजगारों से कितना पैसा वसूल किया गया फॉर्म भरने में। नौकरी कोई लगा या ना लगा, आपकी भी मुश्किलात हम समझते हैं। 50 करोड़ रुपया 2 सालों का सिर्फ बच्चों ने फीस दिया सर, पीएससी और एसएसबी को। आप लोगों ने कहा हम माफ करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, कोई मसला नहीं है सर, लेकिन फीस तो वापस दीजिए कम से कम। ये तो हमारा हक है, ये तो आपने भी वादा किया और आपको भी हम सबको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर हम बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम 50 करोड़ रुपया बेरोजगार बच्चों से वो कहां से लाएंगे पैसा? कई लोगों के पास डिग्रियां है, स्कॉलरशिप से पढ़ा है, मिन्नतें कर करके पढ़ा है, फिर 1000-2000 रुपया वो पीएससी और एसएसबी। पीएससी एसएसबी सर ये सरकार है, गवर्नमेंट हैज टू बी कंपैशनेट। अगर एलजी साहब के पास पावर है, गवर्नमेंट हैज टू टेक अप। आप लोगों को ये इश्यूज एड्रेस करने हैं, चाहे जो भी है। और कम से कम यहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपया या तो वेव ऑफ करे, या तो जवानों को वापस दे, बेरोजगारों को। चलो आप सिलेक्ट नहीं हुए, बट आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ये सिर्फ 2 साल का हिसाब है सर। और ये वो लोग हैं जो डेस्परेट हैं नौकरी के लिए, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और ऐसी उम्र के मोड़ पे हैं जहां वो चाहते हैं कि उनको कोई नौकरी मिल जाए, कोई तरीका कमाई का मिल जाए जिससे वो अपने खर्चे चला सकें, उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी जो है वो सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे लोगों से सरकार 50 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और नौकरियां कितनी दी हैं वो भी सबको पता है। बहुत कम जो है गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिली है यहाँ के बेरोजगार युवाओं को। मेरा नाम आकिब है, मैं भी एक जेकेएसएसबी का एक एस्पिरेंट रहा हूँ। लेकिन आपको खुद भी ये बात पता होगी कि आप कश्मीर में रहते हैं। जेकेएसएसबी एक ऐसा, उनको सोचना चाहिए कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई, उसमें उन्होंने 50 करोड़ का जो ये कलेक्ट किया, उनका फीस बच्चों का, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि मतलब जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये बेचारे कैसे मतलब पैसा जमा करके मतलब अपना फीस पे कर सकते हैं। मतलब इनकी जो मतलब हालात है आज, मतलब आप देख रहे हो सीज़न कैसा चल रहा है, तो ये कैसे अपना मतलब फीस 600 हर किसी। मैंने एक मतलब एक एग्ज़ाम का खुद फॉर्म भरा था, उसका मैंने भी उसमें 600 रुपीज़ मतलब फीस पे किए थे। लेकिन एक साल तो ये सुनने को मिला था कि इसका कोर्ट केस चल रहा है, तो लेकिन दूसरे साल से मुझे लगता है आज उसको 4-5 साल हो गए, तो उसका कुछ पता ही नहीं है। मेरा नाम वसीम रहतर है, मैं भी एक मतलब जेकेएसएसबी के लिए प्रेपरेशन करता हूँ। कल आपने देखा होगा कि जो असेंबली में इन्होंने डाटा रिलीज़ की, जिसमें 2 यहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, उनने नियर अबाउट 50 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट की है उन स्टूडेंट से जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं। गवर्नमेंट को कम से कम ये सोचना चाहिए कि अब अगर हमने मतलब गवर्नमेंट भी यहाँ पे बनाए, कम से कम हम अपने लोगों के लिए ये सोचे कि ये बच्चे कहाँ से लाएंगे। अब यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट होती है, या तो उसका कोई कोर्ट के साथ है, या तो टाइम पे उसका एग्जाम नहीं होता है। स्टूडेंट इतने डिप्रेशन में चले गए कि एंजाइटी की वो दवाई खा रहे। ये मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उससे यही रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा प्रोसीजर निकाला जाए जिससे मतलब बच्चों को सहूलियत कोई मिले, जो या तो उनका रिफंड किया जाए टाइम पे, जो मतलब एग्जाम ना हो टाइम पे उसका रिफंड किया जाए। ओवरऑल बात करें फिगर्स की, तो तकरीबन अभी भी 70 से 75 हजार वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसको भरने के लिए सरकार कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो बहुत बड़े सवाल न सिर्फ उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए, बल्कि उससे पहले जो गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन थी, कि आखिर आपने एजेंसीज जो कि वेलफेयर एजेंसीज होनी चाहिए, खासकर युवाओं के लिए और उन युवाओं के लिए जो तरस रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए, आपने उनको रेवेन्यू एजेंसीज बना दिया है, यानी कि कमाई का एक जरिया बना दिया है। और इस पे अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर असेंबली में बवाल हुआ, बल्कि यहाँ
के जो सोशल सर्कल्स हैं और खासकर जो युवा पीढ़ी है वो भी सवाल लेके खड़ी है कि आखिर आप हमसे पैसे ऐंठ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जॉब्स का प्रॉमिस है वो कहाँ है? सरकारी नौकरियां जो आप इसके बदले हमें देने की जो बात हुई थी वो नौकरियां कहाँ है और वो क्यों नहीं मिल रही हैं? उसके लिए सरकार जो है जवाबदेह होनी चाहिए। तो एक शॉकिंग रेवलेशन, जहां 50 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए हैं बेरोजगार युवाओं से पिछले 3 साल में, और वो भी जम्मू कश्मीर में जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश की नेशनल एवरेज से डबल है। 6.5 के आसपास यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और इसी जगह पे इतना पैसा तो सरकार ने युवाओं से ले लिया, लेकिन जवाब में नौकरियां कितनी दी हैं वो भी जो है सब जानते हैं। और उस पे जैसे मैंने कहा, सरकार के सामने अब बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। खासकर पूछने वाले लोग हैं यहां के बेरोजगार नौजवान। कुलगाम से उमैसर गुल और श्रीनगर से तारिक लोन के साथ मीर फरीद, आज तक।